हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल अकाउंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल अकाउंट के रिगार्डिंग कंप्लीट सिक्योरिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास गूगल अकाउंट है, गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट, तो अगर हमारे पास गूगल अकाउंट है तो उसको हम सिक्योर कैसे करें, सुरक्षित कैसे रखें, कोई भी पर्सन हमारे गूगल अकाउंट को हैक ना कर पाए। अगर हमारा मोबाइल डिवाइस चोरी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको हम रिकवर कैसे करें। अगर हमें किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन करना है तो उस समय हम कैसे ऑप्शन को यूज़ करें, कैसे हम लॉगिन कर पाएंगे, या फिर अगर हम पासवर्ड को भूल जाते हैं तो पासवर्ड को कैसे हम फॉरगॉट करें। ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि गूगल अकाउंट के मतलब जीमेल अकाउंट के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कंप्लीट सेटिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अपने गूगल अकाउंट को हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे सिक्योर करें, ताकि हर एक कोई भी चीज़ अगर घटित होता है गूगल अकाउंट के साथ तो हम उसको आसानी से रिकवर कर पाएँ फ्रेंड। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। वो गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट आपका व्यक्ति वितास प्लेटफॉर्म का हो सकता है, यानी कि व्यक्ति वितास प्लेटफॉर्म पे जो आपका रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट है गूगल अकाउंट, वो भी आपका हो सकता है, या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आपका रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट हो सकता है। तो ये वीडियो स्पेशली गूगल अकाउंट के लिए है, वो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ किए हों या फिर कर रहे हों, वो हर किसी के लिए ये वीडियो आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो कंप्लीट सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए फ्रेंड। तो गूगल अकाउंट की रिगार्डिंग सिक्योरिटी का जो भी सारा चीज़ उसको देखने के लिए, सेट करने के लिए सबसे पहले हमें जीमेल एप्लीकेशन में जाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जितने भी जीमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं वो आपके जीमेल एप्लीकेशन में लॉगिन होते हैं। तो सिंपली आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर आप प्रोफाइल आइकन दिखेगा नेम का, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा, जितने भी जीमेल अकाउंट आपने क्रिएट किए होंगे वो सभी जीमेल अकाउंट यहाँ पर दिखाई देंगे। उस जीमेल अकाउंट पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा, वो जीमेल अकाउंट सबसे ऊपर आ जाएगा। सबसे ऊपर आने के बाद सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट। सिंपली आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक न्यू पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओपन करने के बाद आप सभी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, सभी ऑप्शन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे वाले ऑप्शन पे सिक्योरिटी एंड साइन इन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, सिक्योरिटी एंड साइन इन का जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे ऊपर लिखा भी है, यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस, यानी कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस भी है कि आपको यहाँ पर स्टेप्स लेने हैं, चीज़ों को सेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी जो हुआ होगा वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, डेट यहाँ पे दिखा देगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में हम, एक एक ऑप्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकवरी फ़ोन एंड रिकवरी ईमेल के बारे में। किसी भी गूगल अकाउंट को रिकवर करने के लिए, वापस किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन करने के लिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिकवरी फ़ोन के बारे में। तो सिंपली आपको रिकवरी फ़ोन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा रिकवरी फ़ोन ऐड करने का। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। ओके, मोबाइल नंबर इंटर करने से पहले आपको वेरीफाई करना होगा। ये वेरीफाई कर रहा है कि ये आप ही साइन इन कर रहे हैं, आप ही इसको ओपन कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना जो फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक है या फिर आपका जो पैटर्न है, जो भी आपके पास है, जो भी आप यूज़ करते हो, उसके थ्रू आप सिंपली अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप फिंगरप्रिंट या पैटर्न लगाएंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड रिकवरी फ़ोन। सिंपली आपको ऐड रिकवरी फ़ोन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेना। कंट्री में आपका जो भी, आप इंडिया से तो इंडिया कर लीजिए, मैं यहाँ पे इंडिया सिंपली कर लेता हूँ। और आप जिस भी कंट्री से हैं वो कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो +91 जो भी इंडिया का अपना कोड है वो आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए मोबाइल नंबर को। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा फ्रेंड। तो मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है।
और इसके बाद रिकवरी ईमेल की अगर हम बात करें तो रिकवरी ईमेल पर सिंपली आपको क्लिक करना, क्लिक करते ही इसका भी पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले अपने आप को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने रिकवरी ईमेल ऐड करने का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ऐड रिकवरी ईमेल, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपना ईमेल इंटर करने के लिए यहाँ पर जो पेज है वो आ जाएगा। अब रिकवरी ईमेल में कौन सा ईमेल आपको ऐड करना चाहिए, फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिकवरी ईमेल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि अगर हमारे पास जो मेरा अपना गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट है, अगर उसका एक्सेस ना रहे, उसको रिकवर करने के लिए हमें रिकवरी ईमेल या फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो रिकवरी ईमेल में आप अपने फैमिली में से किसी भी पर्सन का जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, आपके फादर का, मदर का, सिस्टर का, ब्रदर का, जिस भी पर्सन को आप ट्रस्ट करते हैं कि अगर आपको एक्सेस लेने की ज़रूरत पड़े आने वाले टाइम में तो वो आपको आसानी से आपको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कर सके, तो उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए फ्रेंड। ईमेल आईडी जब आप इंटर करेंगे तो उस पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो जाएगा। सिंपली यहाँ पर मैं सबसे पहले ईमेल आईडी जो है वो इंटर कर देता हूँ। सो जब आप रिकवरी ईमेल इंटर करके सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पर जो भी आपने यहाँ पर इंटर किया है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो वो वेरिफिकेशन कोड कॉपी करके आपको यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकवरी ईमेल है वो वेरीफाइड हो जाएगा और यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इसको जब आप बैक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ऐड हो चुका है। आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी ऐड हो चुका है और आपका जो रिकवरी ईमेल है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये तो रहा फ्रेंड्स रिकवरी फ़ोन एंड रिकवरी ईमेल के बारे में। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ गूगल प्रॉम्प्ट। गूगल प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है, ये देखने के लिए होता है कि आपका गूगल अकाउंट कितने डिवाइस में लॉगिन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, तो उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इसके पासवर्ड व्हेन पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपने गूगल अकाउंट को यूज करने वाले हों, एक्सेस करने वाले हों, उस समय आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड पूछा जाए आपसे या फिर ना पूछा जाए, इसको आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं, ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर आप ऑन करते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपने गूगल अकाउंट को यूज़ करने वाले होते हैं तो उस समय आपका पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। आपने जो पास की क्रिएट किया होगा उस पास की के द्वारा आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। और अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर गूगल अकाउंट को एक्सेस कर रहे होंगे उस समय आपका पासवर्ड ज़रूर पूछा जाएगा आपके गूगल अकाउंट का। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप पासवर्ड हर बार इंटर करना चाहते हैं या फिर केवल पास की के द्वारा आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन है। पासवर्ड का मतलब ये है कि अगर आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आप न्यू पासवर्ड देना चाहें वो आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड दे सकते हैं। न्यू पासवर्ड का बॉक्स है, कन्फर्म न्यू पासवर्ड का बॉक्स है, जो भी आप नया पासवर्ड देना चाहें दोनों बॉक्स में इंटर करके चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पास की एंड सिक्योरिटी की इसका ऑप्शन है। पास कीज को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ताकि जस्ट आपका जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन वाला है, या फिर जो आपका पैटर्न है जिससे आपको स्क्रीन को लॉक या अनलॉक करते हैं, तो उसको ही यूज़ करके अगर आप अपने गूगल अकाउंट को वेरीफाई करना चाहें हर एक प्लेटफॉर्म पे तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ यूज पास कीज, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यू कैन नाउ यूज़ योर पास की टू साइन इन। जी हाँ फ्रेंड्स, तो डन पर आपको क्लिक करना है। डन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पास की है वो डन हो जाएगा। ये देखिए वन पास की एंड सिक्योरिटी की उस पर वन पास की आपका लग चुका। पास की कौन सा लगेगा फ्रेंड, जो आपका लॉक स्क्रीन का जो भी आपका पास की है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट है या फिर पैटर्न है, वो यहाँ पर लग जाता है। इस प्रकार से आप पास की को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी कोड है। सिक्योरिटी कोड जब भी आप
आप अपने पासवर्ड को भूल जाएं, किसी न्यू डिवाइस में आप उसको लॉगिन कर रहे हैं, उस समय सिक्योरिटी कोड का इंटर करने का ऑप्शन आता है। तो पासवर्ड भूलने के बाद किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन करते समय आप सिक्योरिटी कोड्स को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप अपने हर एक जीमेल अकाउंट पर ऑन करके ज़रूर रखें। अभी ये ऑफ है, इसको मैं यहाँ पर ऑन करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही क्या होगा, जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे फ़ोन नंबर को मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेटर है, गूगल ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन है, गूगल का ही है, जिसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। एंड इसके अलावा ऊपर आपका पास कीज का ऑप्शन है। पास की आपने एक सेट किया हुआ है, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पास की लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी अच्छा है। और आपका फ़ोन नंबर ऐड है। तो सिंपली आपको क्या करना है, टर्न ऑन, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर लिखा आ गया, यू आर नाउ प्रोटेक्टेड विद 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, व्हेन साइन इन यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट द मोस्ट सिक्योर सेकेंड स्टेप, सो मेक श्योर दिस इन्फो इज ऑलवेज अप टू डेट। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप या कोई अदर पर्सन आपके इस जीमेल अकाउंट को किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेगा, उस समय आपसे वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप ही हो जो अलाउ कर रहे हैं इसको लॉगिन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। जब आप परमिशन देंगे, जब आप यस करेंगे, अलाउ करेंगे, तभी वो जो आपका जीमेल अकाउंट है वो किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन हो पाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद जब भी फ्यूचर में आप किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे या कोई अदर पर्सन लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो आपके मोबाइल डिवाइस पे वेरिफिकेशन मैसेज आएगा। आपको अलाउ करना रहेगा, यस करना रहेगा, आपको कोड डालना पड़ेगा, तब जाके वो पर्सन या आप किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑप्शन होता है। तो अपने हर एक जीमेल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर रखें फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है और ये यहाँ पर देखिए, ये ऑन सिंस 11 AM पर ये ऑन हो चुका है, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो मेरा है वो ऑन हो चुका है। इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऊपर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 2-3 चीज़ें हैं। पहला रिकवरी फ़ोन, दूसरा रिकवरी ईमेल एंड तीसरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये 3 चीज़ें अगर आपका सेट है तो आपका गूगल अकाउंट सुरक्षित है, सिक्योर है। कोई भी पर्सन विदाउट आपके परमिशन वो ना तो उसको लॉगिन कर सकता है, ना ही साइन इन कर सकता है, ना कोई पर्सन उसको हैक कर सकता है। जब तक आप उसको परमिशन ना दें, जब तक आप अलाउ ना करें, तब तक आपके गूगल अकाउंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को सेट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप अपने गूगल अकाउंट के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप आसानी से अपने हर एक गूगल अकाउंट को सिक्योर कर पाएंगे फ्रेंड्स।